जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। देखिए, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं गुजरात की और गुजरातियों की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि गुजरात के मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनको हम महात्मा गांधी कहते हैं और जिन्होंने अंग्रेजों से कुशासन से और लूट से भारतवर्ष को बचाया था, मैं उनका अनुयायी हूं और वो मेरे प्रेरक हैं और मेरे श्रद्धेय हैं। इसलिए मेरे जो मैं प्रस्तुतिकरण दूंगा उसको कृपा करके गुजरात या गुजरातियों के अपमान से मत जोड़िएगा, क्योंकि मैं गुजरातियों का भी बहुत सम्मान करता हूं और सरदार पटेल और महात्मा गांधी मेरे आदर्श हैं। लेकिन लगता है कि जो विधा है, जो प्रकृति है, वो अपना बदला ले रही है। अभी तक ये देखा गया कि जो गुजरात के बहुत सारे व्यापारी, अगर पूरे हिंदुस्तान के उन लोगों की लिस्ट बनाई जाए जो भारत की बैंकों की संपदा लूटकर विदेश भागे हैं, तो उसमें ज्यादातर मेरे आदर्श राज्य गुजरात के हैं। नाम आपको पता है। और इसके बाद एक किरण भाई पटेल के बारे में आपने सुना होगा, जो Z+ सिक्योरिटी जिनको भारत सरकार ने दी थी, कश्मीर घूम के आए थे, सेंसिटिव एरियाज में घूमे थे, सीमावर्ती इलाकों में घूमे थे, पूरी प्रोटेक्शन उन्हें मिली हुई थी। बाद में पता चला कोई फर्जी आदमी थे। ये आज तक मुझे पता नहीं चला। बहुत जानने की मैंने कोशिश की कि किरण भाई पटेल का आखिर हुआ क्या, उन्हें Z+ सिक्योरिटी किसकी संस्तुति में मिली थी, आज तक मुझे नहीं पता चला। लेकिन किरण भाई पटेल गुजराती थे, तो लगता है उनके मामले को दबा दिया गया। एक और शाह साहब थे जिनके बारे में पता चला था कि जब नोटबंदी हुई थी 17-18 हजार करोड़ का उन्होंने घपला किया था किसी बैंक से, लेकिन उनका भी नाम बाद में नहीं आया। जहां जो पता ही नहीं चला, गुजरात के लोग थे, उनकी माया अलग है, उनके बारे में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। गुजरात के लोगों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। अब गुजरात के दो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं, आप जानते हैं, A1 A2, अंबानी जी और अडानी जी। अडानी जी बेचारे वैसे ही बहुत परेशान चल रहे हैं। इसलिए परेशान चल रहे हैं कि अमेरिका के अंदर SEC और FBI ने उनपे केस लगा रखा है और कोर्ट ने उनके खिलाफ सम्मन इशू कर रखा है। हिंडनबर्ग ने भी जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा गया था कि उनकी कंपनी में जो पैसा लगाया गया है वो ऑफशोर कंपनीज, इलीगल पैसा है, ब्लैक मनी है और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। और हिंडनबर्ग ने चाहा था कि उस पर इंक्वायरी कराई जाए, लेकिन सेबी ने इंक्वायरी लिमिटेड कराई और निष्कर्ष जो मतलब जानना चाह रहे थे वो किया नहीं, और हिंडनबर्ग ने फिर अपनी कंपनी बंद कर दी। लेकिन कंपनी बंद करते समय उसने ये कहा कि जो मेरे आरोप थे वो 100% सही हैं और जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया है, हिंडनबर्ग के लोगों ने, वो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात पर टिका हुआ हूं, जो मैंने जांच की थी वो सही थी और अडानी जी की कंपनी में घपले बहुत हैं। तो एक गुजरात के बड़े पूंजीपति, जो विश्व के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक है, जिन्हें सरकारी संपत्तियां माननीय मोदी जी ने सौंप दी हैं तश्तरी में रख के, वो तो आज समस्या में फंसे हुए हैं, अमेरिकन कोर्ट में फंसे हुए हैं। बहुत सारे श्रीलंका के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट में समस्या आ गई है, बांग्लादेश में आ गई है, केन्या में आ गई है, ऑस्ट्रेलिया में कोयले खदानों पे आ गई है, इजराइल पे आ गई है, मतलब हर जगह अडानी जी परेशानी में। लेकिन भारत सरकार उनपे है, तो बैंक से पैसा उनको मिल रहा है और जो उनके ऑफशोर कंपनीज है, शेल कंपनीज है, उनके माध्यम से पैसा मिल रहा है, तो शेयर को ऊपर नीचे करते रहते हैं। लेकिन अडानी जी समस्या में है, इससे कहीं कोई डाउट नहीं। अच्छा, अडानी जी तो सबसे ज्यादा प्रिय थे माननीय मोदी जी के। अब इसके बाद जो नंबर 2 के सबसे प्रिय थे वो मुकेश अंबानी साहब थे। और मुकेश अंबानी साहब को आप जानते हैं, मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो, अमित शाह साहब हो, मोदी जी हो, सब गुजरात के हैं। तो आज के तारीख में गुजराती होना ही एक बहुत बड़ा लाभप्रद मामला है। जहां शाह लगा हो, जहां अडानी अंबानी लगा हो, जहां इस टाइप के सरनेम्स हो, उनको बड़ा फायदा। स्वामी शर्मा, तिवारी, मिश्रा, सिंह और कुशवाहा और इन राम, इन लोगों को कौन पूछता है? अब तो गुजराती सरनेम नहीं हो तो आपका जीवन व्यर्थ है। अच्छा, मुकेश अंबानी साहब, ये लगा था लोगों को कि मुकेश अंबानी साहब पे कृपा दृष्टि घट रही है मोदी जी की और अडानी साहब पे ज्यादा बढ़ रही है। और अंबानी साहब के भी शेयर पिछले 6 महीने के अंदर करीब 20% गिरे हैं और अडानी जी के भी गिरे हैं। लेकिन जब मुकेश अंबानी साहब के बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई तो उसमें मोदी जी वहां गए। अब बड़ी शादी, 5-6 हजार करोड़ का खर्चा हुआ, बड़े VIPs गए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग गए। कोई एक्सेप्शन अगर था
तो गांधी परिवार था, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नहीं गए, जबकि कांग्रेस के भी नेता गए, लेकिन ये लोग नहीं गए। और वो बल्कि मिस्त्रियों के साथ उस समय जब शादी हो रही थी, उस समय दिल्ली के जो मजदूर मिस्त्री थे उनके साथ बैठे थे। जैसे अभी वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गए, वहां जाके उन्होंने वहां की जो कुली मजदूर थे उनसे बात की, उनके साथ बैठी, उनको धन्यवाद दिया कि जब ये स्टैम्पीड हुआ था, जब कुंभ मेला चल रहा था, उस समय उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बहुत लोगों की जान बचाई। और कुलियों ने कहा कि साहब हमने किस तरह से, हमारे जीवन में आज की तारीख में परेशानी है और हमको कभी कभी तो खाने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि अब जो ट्रेन पैसेंजर्स हैं उनके पास अलग टाइप की ट्रॉलीज होती हैं, खिसका के ले जाते हैं, कुलियों की उनको जरूरत नहीं पड़ती, एस्केलेटर्स होते हैं, सब होते हैं, तो उनकी कमाई बहुत कम हो गई है। लेकिन उन्होंने अपने जेब से पैसा डाल डाल के अपने देशवासियों को जो तीर्थाटन के लिए जाने वाले थे उनको घायल अवस्था में हॉस्पिटल भेजा और अपनी जेब से पैसा खर्च किया। उनकी केवल एक मांग थी कि डी श्रेणी का उनको कैटेगरी का सरकार दे, और बहुत बड़ी संख्या नहीं है कुलियों की, अगर उनको ये सुविधा सरकार दे भी दे तो हार्डली बहुत छोटा सा स्केचर, उतना भी नहीं होगा खर्चा जितना कि एक छोटे से पूंजीपतियों का ऋण माफ कर दिया जाता है। बड़े बड़े पूंजीपतियों का तो 14-15 लाख करोड़ माफ। अब तो सुना है अंसल एपीआई जो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़े लोग उसमें ठगे गए हैं, वो कंपनी भी अब दिवालिया घोषित हो गई है। तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की कंपनियां दिवालिया घोषित हो जाती हैं। उसका तो 1/100 भाग है अगर कुलियों को डी श्रेणी का दर्जा सरकार दे दे। लेकिन अब ये लगता है कि अंबानी साहब के बाद अडानी साहब के बाद अंबानी साहब भी लपेड़े में आ गए हैं और बहुत तगड़े लपेड़े में आ गए। लेकिन अब जानते हैं मोदी जी गुजरातियों पे तो कुछ होने नहीं देते और अपने मित्रों पे तो बिल्कुल नहीं होने देते। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेशन फर्स्ट है, वैसे मोदी जी के लिए फ्रेंड फर्स्ट है। फ्रेंड माने गुजराती फर्स्ट। अब आपको पता ही है कि मोदी जी अभी एक दिन पहले गिर के जंगलों में गए थे और मुकेश अंबानी साहब के पुत्र अनंत अंबानी साहब के प्राइवेट जू में गए थे। और प्राइवेट जू में जाके उन्होंने शेरों के साथ, शावकों के साथ फोटो खिंचाई थी, घड़ियालों के साथ और गैंडों के साथ उन्होंने फोटो खिंचाई थी। गैंडों से उन्हें बड़ा विशेष स्नेह है, उनके खास लोग भी बिल्कुल गैंडे प्रेमी हैं। अब वहां पे अब ये प्रश्न उठा है कि आरटीआई के माध्यम से जो खबर मिली है और जो सूचना मिली है उसके अनुसार, और ये हम लोगों को पता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत मैं अपने घर में हिरन नहीं रख सकता, मैं अपने घर में शेर नहीं रख सकता, मैं अपने घर में कोई भी ऐसा जंगली पशु नहीं रख सकता जो जंगली हो। बल्कि यहां तक कि अगर आप डॉग भी रखते हैं, कुत्ता भी रखते हैं, कोई ब्रीड भी रखते हैं और अपने घर में पाल के उसको रखते हैं, तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती है और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फीस देनी पड़ती है। लेकिन जो अभी तक मुझे सूत्र पे खबरें मिली हैं, उसकी पुष्टि हो ही जाएगी कि आरटीआई के माध्यम से यह पता चला है कि जिस प्राइवेट जू के अंदर मोदी जी गए और शेरों के साथ फोटो खिंचाई, बीच में शीशा था, शेरों के साथ नहीं खिंचाई, बीच में शीशा था, उधर शेर था, इधर मोदी जी थे, तो लेकिन भ्रम ये देने की कोशिश की एज इफ शेर बिल्कुल मोदी जी के बगल में बैठा था, जबकि बीच में शीशा था। ना मोदी जी शेर का कुछ कर सकते थे, ना शेर मोदी जी का कुछ कर सकते थे। लेकिन अगर आरटीआई ये कहता है कि उनके पास प्राइवेट जू, क्योंकि प्राइवेट जू चलाने की तो वैसे परमिशन दी भी नहीं जा सकती, ये सारे जू जो हैं सरकारी हैं, लेकिन अगर बिना परमिशन के वो जू चल रहा था तो क्या मोदी जी अपने मित्र, अपने परम मित्र मुकेश अंबानी साहब के बेटे को कानूनी दंड देने के लिए सरकार से कहेंगे, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से कहेंगे, और क्या उन पर मुकदमा दर्ज होगा, क्या उनको 7 साल की सजा होगी? क्योंकि इस प्रकार से जंगली पशु को बिना परमिशन के घर में रखना एक दंडनीय अपराध है और इसमें 7 साल सजा का प्रावधान है। तो अब सवाल यह उठता है कि अभी तक तो केवल गौतम अडानी साहब टारगेट पे थे, अब मुकेश अंबानी साहब, उनके बेटे भी आ गया। मैं जानता हूं होगा कुछ नहीं, मोदी जी होने कुछ नहीं देंगे, लेकिन ये देश की जनता और देश के उन लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग तो छोटे छोटे कानून के उल्लंघन पे हमें नोटिस मिल जाता है, परेशानी हो जाती है, पत्रकारों को जेल हो जाती है, और यहां तो इतना बड़ा एक्ट का उल्लंघन हुआ है और वहां पे जाके उसको ब्लेस किया है माननीय मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने। तो अगर एक इलीगल एक्टिविटी में देश के प्रधानमंत्री खुद चले जाएंगे तो उस इलीगल एक्टिविटी को कानून कैसे रोकेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे रोकेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कैसे रोकेगा? तो अब ये देखना है कि क्या देश के अंदर 2 प्रकार के कानून हैं, एक कानून जो हम जैसे आम आदमी के लिए है और एक कानून मुकेश अंबानी और गौतम अडानी साहब के लिए है। आपको बताइए कि राहुल गांधी ने एक इलेक्शन मीटिंग में सावरकर के बारे में कुछ कह दिया था कि वो माफी वीर थे, उन्होंने पत्र लिखा था, माफी मांगी थी, पेंशन ली थी। तो वहां पे कोई पांडे जी हैं जो सावरकर परिवार से उनका कोई लेना देना भी नहीं है, केस कर दिया। वहां के कोर्ट ने
राहुल गांधी पे 200 रुपए का फाइन लगा दिया और ये कहा कि अगली बार अगर हाजिर नहीं होंगे तो नॉन वेलेबल ऑफेंस उस पर दर्ज हो जाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब इस प्रकार की उत्तेजनात्मक बातें करते हैं, धार्मिक विद्वेष की बातें करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के बिल्कुल विरुद्ध है, तो उसमें कहा जाता है कि साहब ये तो पॉलिटिकल उद्वेग में, पॉलिटिकल राजनीति, इलेक्शन जीतने के लिए सब कहा ही जाता है। लेकिन राहुल गांधी को कोर्ट के मामलों में घसीटना और उनको कुलियों से मिलने से रोकना, लकड़हारों से, कारपेंटर से, मोचियों से मिलने से रोकना और देश के अंदर अपनी छवि ठीक करने के लिए जो वो कार्यक्रम कर रहे हैं उससे विमुख करने के लिए ये लोअर कोर्ट ने जिस प्रकार से उनको ये कहा है कि अगली बार नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा और उसके बाद अरेस्ट ही कर लेंगे। तो आप ये समझिए, एक तरफ राहुल गांधी और हम जैसे लोग हैं जिन पे छोटे छोटे मामलों में मुकदमे होते हैं, ऑफेंस वेलेबल, नॉन वेलेबल और वारंट और जेल और एमपी शिप से हटा देना, मकान छीन लेना, सब होता रहता है। और दूसरी तरफ अगर ये बात सच है, ये आरटीआई के माध्यम से सूचना मिली है कि आनंद अंबानी साहब ने बिना परमिशन के वाइल्ड लाइफ को एक प्राइवेट जू में रखा है जो दंडनीय अपराध है, तो क्या वो भी दंड मिलेगा और जो लोग वहां जाके विजिट करा के जिन्होंने फोटो भी खिंचवाई है उनको भी दंड मिलेगा। तो अब देखते हैं, कानून एक प्रकार का है कि कानून दो प्रकार के हैं, लेकिन देश की जनता को ये बात पहुंचाना मेरा कर्तव्य था। और अभी ये सूचना जो मुझे मिली है अधिकृत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सच बात है कि जो मुझे लगता है कॉमन सेंस है, ये वकील भी बताएंगे और वाइल्ड लाइफ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे कि प्राइवेट अपने जू में या अपने घर के अंदर किसी वाइल्ड एनिमल को रखना एक दंडनीय अपराध है और ये इसके दंड का प्रावधान है और 7 साल की जेल है। इसकी पुष्टि हो जाए और उसके बाद जिस प्रकार से एक छोटे से आदमी को दंडित किया जाता है और उसको परेशान किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, उसी प्रकार से जो हमारा संविधान कहता है उसी के अनुसार जो राजा है, जो सबसे बड़ा पूंजीपति है, उसके बेटे को भी दंड मिलना चाहिए, छोटे छोटे आदमी को दंड मिलना चाहिए। मेरा विचार है, आपका जो विचार हो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।